अगर ईमानदारी से चुना हुआ तो मिल्कीपुर समाजवादी पार्टी के अलावा कोई नहीं जीत सकता। हम ईवीएम से जीत के और ईवीएम हटाने का काम करेंगे। ये जनता नहीं चाहती है ईवीएम फीवीएम का झंझट। जनता बैलेट पेपर से चुनाव चाहती है। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जिस दिन बैलेट पेपर से चुनाव होगा ये जनता जवाब दे देगी राजा कौन होगा, राजा कौन चाहिए। भगदड़ मची है। भारतीय जनता पार्टी के मंत्री की क्या बात कर रहे हैं। भगदड़ मची है। सरकार उहापोह की स्थिति में है। कब गिरी, अब गिरी, तब गिरी, अब गिरी। ये लोग परेशान है, किसी तरह से अपना जान बचा रहे हैं। इतने मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के, सारे मंत्रियों को मिल्कीपुर भेज दीजिए और हमारे अखिलेश यादव जी अकेले काफी हैं सब पर। बहन मायावती की हालत आप देख रहे हो। क्या मजबूरी है बहन मायावती चुप है। इन लोगों ने डरवा के जबरदस्ती ईडी और सीबीआई लगा के जबरदस्ती चुप करवाया हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ स्टार 7 मीडिया और मैं हूं आपके साथ पीयूष तिवारी। अभी हमारे साथ निरहुआ लाल यादव के बड़े भाई हैं और बात करते हैं जिस तरीके से मिल्कीपुर में चुनाव होना है, उपचुनाव होना है। फिलहाल अभी कुछ समय पहले जो है मिल्कीपुर सीट को लेकर के घोषणा हुई थी चुनाव 10 सीटों पर, लेकिन उस सीट को रोक दिया गया था और उसके बाद जो है 9 सीटों पर उपचुनाव हुआ और अब जो है दिल्ली विधानसभा चुनाव के साथ ही मिल्कीपुर में जो है उपचुनाव होना है। उसको लेकर के समाजवादी पार्टी के काफ़ी कार्यकर्ता लोग हैं और सर भी है। बात करते हैं कि जिस तरीके से मिल्कीपुर जो है हॉट सीट बनी हुई है आपकी यूपी में, जो उपचुनाव जो है ये अकेली सीट है। क्या देखते हैं समाजवादी पार्टी जो है वहाँ पर जीत दर्ज कर पाएगी सर? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से जो साथी हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं उनको नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ। जो भाई साहब का आपका जो प्रश्न है, इस प्रश्न का जवाब एक एक बच्चा जानता है, पूरे उत्तर प्रदेश का नहीं हिंदुस्तान का भी, कि उपचुनाव जितने होते हैं वो उपचुनाव सरकार के होते हैं और सरकार का होता है। लेकिन सवाल जहाँ मिल्कीपुर का रह गया तो 9 में से 2 सीट हमारी निकली है, वो 2 निकली नहीं है। निकली थी सीट बहुत। इन लोगों ने ज़बरदस्ती बेईमानी करके जो है अपनी जो है सीट दर्ज कराई है जीत। सवाल मिल्कीपुर का वही तो डर है, नहीं तो एक ही साथ चुनाव करवा दिया होता। ये कहीं ना कहीं अपना जो है तंत्र मंत्र और मंत्रणा बैठा रहे हैं कि मैं कैसे क्या करूं कि मेरे नाक का सवाल है। कम से कम लोकसभा तो हार गया, कम से कम विधानसभा तो जीत लूं। ये भी जीतने वाली ये नहीं है। अगर ईमानदारी से चुना हुआ तो मिल्कीपुर समाजवादी पार्टी के अलावा कोई नहीं जीत सकता। समाजवादी पार्टी लगातार दावा कर रही थी उपचुनाव में 10 में से 10 सीटें, लेकिन 1 सीटों पर चुनाव नहीं हुआ। 9 सीटों पर चुनाव हुआ और ये भी दावा कर रही थी 9 सीटों पर 9 सीटें जीतेंगे, लेकिन 2 सीट आई। फिर उसके बाद बीजेपी 7 सीट जीत दर्ज की और मिल्कीपुर में अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत को टिकट मिला है। क्या जीत दर्ज कर पाएंगे? जिस तरीके से ये भी एक परिवारवाद जो आप प्रश्न कर रहे हैं, उस प्रश्न का जवाब मैंने पहले ही जो दे दिया था, फिर उस दोहराना पड़ेगा हमको। हमारी पार्टी कह रही थी कि 10 में हम 10 सीट जीतेंगे, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। हम 10 में 10 सीट जीतते हैं और जीतते भी। लेकिन ये इसको आप जानते हैं कि जो उपचुनाव होते हैं किसी प्रदेश के, वह चुनाव बिल्कुल सरकार का चुनाव होता है। बात समझ सकते हैं ना? सरकार पर एक बार फिर बात पूरी होने दे। सरकार का चुनाव, सरकार का मतलब शासन उनका, प्रशासन उनका, सारा कुछ व्यवस्था उनका। इसके बावजूद 2 सीट हमारी निकली है। माने समझ लीजिए कि ये भी सरकार में रहते हुए उन लोगों को, और हम 2 सीट जीते हैं और मिल्कीपुर भी जीतने जा रहे हैं। ईवीएम पर सवाल लगातार उठे चुनाव के बाद। क्या अगर समाजवादी पार्टी वहां जीतती है मिल्कीपुर में तो ईवीएम पर सवाल उठेगा? देखिए, सवाल ईवीएम का रहा तो ईवीएम से हम जीत के, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी पार्लियामेंट में कहा है कि हम ईवीएम से जीत के और ईवीएम हटाने का काम करेंगे। ये जनता नहीं चाहती है ईवीएम फीवीएम का झंझट। जनता बैलेट पेपर से चुनाव चाहती है। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जिस दिन बैलेट पेपर से चुनाव होगा ये जनता जवाब दे देगी राजा कौन होगा, राजा कौन चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के कई मंत्री जो है वहाँ पर भेजे गए हैं, चुनाव की तैयारी को लेकर के जायजा कर रहे हैं। क्या लगता है? भगदड़ मची है। भारतीय जनता पार्टी के मंत्री की क्या बात कर रहे हैं। भगदड़ मची है, भाग दौड़ मची है। बड़े से बड़े नेता जवान उनके कंट्रोल में नहीं है। कहीं बाबा साहब का अपमान, कहीं बिहार को लेकर त्रस्त हैं, कहीं सरकार उहापोह की स्थिति में है। कब गिरी, अब गिरी, तब गिरी, अब गिरी। ये लोग परेशान है, किसी तरह से अपना जान बचा रहे हैं। और वहाँ मंत्री फंत्री का कोई असर नहीं पड़ता। 1 लाख जितने मंत्री हैं आपके भारतीय जनता पार्टी के, सारे मंत्रियों को मिल्कीपुर भेज दीजिए और हमारे अखिलेश यादव जी अकेले काफ़ी हैं सब पर।
अवधेश प्रसाद को वहाँ मुखिया बनाया गया है, चुनाव की जिम्मेदारी दी गई है, बिल्कुल जिता पाएंगे बेटे? बिल्कुल जिता पाएंगे, खुद जीता है, वो भी जीतेंगे। अयोध्या को 1 साल पूरे हो रहे हैं, राम मंदिर आए हुए बने हुए जो स्थापना हुए 1 साल पूरे हो रहे हैं 22 जनवरी को, क्या कहेंगे? लोगों ने अपना घर छोड़ा, लोगों ने अपना बार छोड़ा, लोगों ने अपना ज़मीन छोड़ा, लोगों ने अपना खेत छोड़ा, लोगों ने बहुत कुछ छोड़ दिया। छोड़ करके भगवान राम को स्थापित किया। श्रेय लेने वाले टीकाधारी श्रेय लेते हैं। सवार जब इतना ही श्रेय लेते हैं तो क्यों नहीं जीत के दिखा दिए? अवधेश प्रसाद पीडीए फिर से जीत रहा है, अवधेश प्रसाद जी का बेटा, इसमें कोई शक नहीं। क्या राम मंदिर का भाजपा एक बार फिर से उपयोग करके जीतेगी, जीत दर्ज कर पाएगी? जितना बार अब राम मंदिर का नाम लेंगे उतनी 45-50 सीटें इनकी कम होती जाएंगी। जितना बार ये राम मंदिर का नाम लेंगे, राम मंदिर किए, 45-50 सीट पीछे हिंदुस्तान में गए, फिर राम मंदिर करें, फिर जाएंगे नीचे, 50-50 करके घटते जाएंगे। और एक दिन वो दिन आएगा कि 1 सीट पर आके सिमट जाएंगे। 27 की क्या तैयारी? 27 की तैयारी, हमारी सांस्कृतिक प्रकोष्ठ की मीटिंग थी। हमारे जितने कलाकार हैं सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के, गाजीपुर से गाजियाबाद तक, महाराष्ट्र तक, मैंने पूरे हिंदुस्तान के जो है कलाकार, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष काशीनाथ यादव जी के अध्यक्षता में, हमारी अध्यक्षता में, हम विजयलाल यादव सांस्कृतिक उपाध्यक्ष हैं, पूरे लोग जुटे हुए थे, आए हुए थे। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने गाना बजाना भी हुआ, अपनी नीतियों को उन लोगों ने बताया। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बताया कि संगीत क्या है। संगीत के माध्यम से जो नेता अपनी बात नहीं कह पाता है मंच पर, कहने से हिचकिचाता है, कलाकार सीना खोल के वह बात अपने गीत के माध्यम से रख देता है पटल पे। तो संगीत बहुत बड़ा जो है एक साधन रहा है। इतिहास उठा करके दे दिए चंद्रबरदाई कवि का। दोनों आंखें निकाल ली गई पृथ्वीराज चौहान की। मोहम्मद गोरी बैठा था, दोनों आंखें निकाल करके धनुष बाण थमा दिया गया। बहुत बड़ा बहादुर हो तो बाण चला के दिखा दो। शब्दवेदी बाण चलाया, खाली आवाज वाह करते देरी नहीं हुई, और कच्छ से बाण लगते देरी नहीं हुआ। तो हिम्मत सबसे बड़ी बात है। हमारे नेता में उतना जुनून है, उतना हिम्मत है, लूटने खसुटने वाला हमारा नेता नहीं है। अब तक ये लोग, बहन मायावती की हालत आप देख रहे हो, क्या मजबूरी है बहन मायावती चुप है? इन लोगों ने डरवा के जबरदस्ती ईडी और सीबीआई लगा के जबरदस्ती चुप करवाया हुआ है। तो कर रहे हैं तो डर क्या? हमारे नेता को कोई डर नहीं है। एक सवाल और, अभी आपने हाल ही में आशीष पटेल का भी बयान सुना होगा। गाजियाबाद विधायक अपने ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिए हैं, 50,000 गाय प्रतिदिन कट रही हैं। आपसे बता दें, वो तो अलग बात है। अपने उनकी औरतें विधायक, उनके मंत्री की उनकी औरतें घर में उन्हें गाली दे रही हैं। जब ये कैसी सरकार है? कितना हिंदुस्तान में तबाही है, कितना लोग परेशान हैं। गौ रक्षा करते हैं। सबसे ज़्यादा गौ हत्या अगर किसी सरकार में हुई है तो योगी सरकार में हुई है और हो रही है, और उसका पैसा भी आ रहा है। समाजवादी पार्टी जीतती है तो सबसे पहले गाय को लेकर के क्या? समाजवादी पार्टी जीतती है तो गाय की रक्षा तो हम करेंगे, उसकी अलग व्यवस्था कर देंगे। जो किसानों की फसल बर्बाद हो रही है उसकी व्यवस्था करेंगे। सबसे पहले व्यवस्था हमें करना है, जो बेरोजगार नौजवान अपनी डिग्री का कागज लेके और रोड पर घूम करके और अपना जो है ये सुसाइड कर रहा है, जिनकी शादी नहीं हो पा रही है, उनकी नौकरी की व्यवस्था हो जाएगी। किसानों की व्यवस्था हो जाएगी। जो खेत में नुकसान हो रहा है उनकी व्यवस्था हो जाएगी। उनके खाद पानी बिजली की व्यवस्था हो जाएगी। जो गरीब माताएं बहनें हैं उनके लिए भी हम लोगों ने बताया था 1 लाख रुपया एक घर के मालकिन के लिए। तो हम लोगों ने कुछ योजनाएं निकाली है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने योजना बनाया है, और बहुत आगे चल के अगर सरकार तो बदलना ही है। वो नाक में से ऊपर पानी हो जाता है तो आदमी उसको जो है नकार देता ही है। अब पानी नाक से ऊपर हो चुका है।